ज्ञानगढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का बजट, जो आगामी एग्ज़ाम वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर, ईओआरओ, सब इंस्पेक्टर, रीट सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने राजस्थान के बजट की ओर। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा ये जारी किया गया था कब? 19 फरवरी 2025 को। और ये राज्य का पहला ग्रीन बजट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, राजस्थान का पहला ग्रीन बजट 2025-26 था। ठीक है, तो पहले ग्रीन बजट में क्या है, देखो ये है प्रथम ग्रीन बजट। तो 2025-26 को जारी किया गया और इसमें जी का अर्थ है गति, आर का रूरल डेवलपमेंट, ई का एंटरप्रेन्योरशिप, इस ई का एनर्जी और एन का न्यू डायमेंशन। ठीक है, तो ग्रीन बजट में जी का ग्रीन, ये पांचों के पांचों इस ग्रीन का मतलब हुआ है। ठीक है, बजट की मुख्य बातें अपन देख लेते हैं। तो पहली है बजट अनुमान। तो बजट में क्या क्या है कि आते हैं राजस्व प्राप्ति कितनी हुई, राजस्व व्यय कितना हुआ, अपने को घाटा कितना लगा, अर्थात कि अपना प्राप्ति और व्यय में जो डिफरेंस है वो कितना है, उसको अपन बोल देते हैं घाटा, और राजकोषीय घाटा कितना है। तो अपना जो राजस्व प्राप्ति है, ये अभी राजस्थान पुलिस जो कांस्टेबल एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि राजस्व प्राप्ति कितनी है राजस्थान की, वो है 2.94। राजस्व व्यय कितना है? 3.25। और राजस्व घाटा कितना हो गया? 31,009 करोड़। और राजकोषीय घाटा है अपने 84,643 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 4.25% है। तो देखिए तीन चीज़ें याद रखनी है। पहला तो राजस्व प्राप्ति, तो वो है अपने 2.94 लाख करोड़। फिर व्यय 3.25, इन दोनों को जब घटाएंगे तो आएगा अपना 31,009 करोड़। ये अपने घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यय तो कर रहे अपन ज़्यादा, प्राप्ति हो रही है अपने को कम, तो जो माइनस होगा वो अपने घाटा हो जाएगा। और 84,643 अपने क्या है कि राजकोषीय घाटा है, जो कि जीएसडीपी का 4.25% है। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ये 4 फैक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी टपक सकता है एग्जाम में। फिर है अपने, अब देखो ये सब में अलग अलग है। जो अपने बजट है उसमें कहा गया है कि 2030 तक अपने 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। अपने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें 2029 का बताया गया है। तो जैसा जिस प्रकार से अपने ऑप्शन में आएगा उस प्रकार से अपने को आंसर करना है। जैसे जो भी राजस्थान पुलिस की एग्जाम हुई थी उसमें 2030 ऑप्शन में ही नहीं था, 2029 था, तो फिर 2029 आंसर कर देना है अपने को। ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 2030 तक $350 बिलियन की अपने को अर्थव्यवस्था राजस्थान की बनानी है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्टर वाइज है। ये कंप्लीट बजट अपने जो राजस्थान की सूजस आती है उसका सार लिया गया है। एक भी चीज़ ज़्यादा अन्यथा नहीं जोड़ी गई है। जो वर्तमान में आरपीएससी का पैटर्न है और आरएसएमएसएसबी का है, उसी के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हमारी संस्था के द्वारा। तो देखिए अगला टॉपिक है, अगला जो भाग अपने वो है ऊर्जा क्षेत्र। तो राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में अब देखो ये जो है कि निजी क्षेत्र में 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन और गीगावाट के संयंत्र की स्थापना की, 10 गीगावाट के ही संयंत्र की स्थापना की गई है का प्रावधान 2025-26 में। और ये अपने स्कूल लेक्चरर की एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था कि निजी क्षेत्र में कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मुफ्त बिजली अपने 150 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली का प्रावधान है ही। और 2025-26 में 6400 मेगावाट ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, फिर अपने हैं अगला है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में अपने 3 याद रखने हैं। सबसे पहले डांग, ये देखिए डांग, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना के लिए अपने 100 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र, अब थार सीमा वाला जो अपने मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र, उसके लिए अपने 150 करोड़ रुपए। SC SP और TSP फंड राशि में वृद्धि कर दी गई है। और वृद्धि करके कितने करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है? ये हो गया है अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है 1750 करोड़ का। ठीक है, फिर एक अपने गुरु गोलवलकर एस्पायरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, जो कि कितने इस ब्लॉकों में स्टार्ट करी गई है अपने, ये अपने 35 ब्लॉकों में स्टार्ट करी गई है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को याद रखना है। फिर आगे आता है अपना सड़क सुरक्षा। तो देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कि अपने जो बजट 2025-26 में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे
बनाने का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ व्यय होंगे? अब भी ये एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था कि 60,000 करोड़ का परिव्यय होगा और लगभग 2750 या लगभग 2756, लगभग 2750 या लगभग 2756 किलोमीटर से अधिक के इसमें ये बनेंगे एक्सप्रेसवे। तो कितने बनेंगे टोटल? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तो पहला है जैसे जयपुर जोधपुर पचपदरा वाला, दूसरा कोटपुतली किशनगढ़ सबसे छोटा होगा, जयपुर भीलवाड़ा, फिर बीकानेर कोटपुतली, ब्यावर भरतपुर, फिर जालोर झालावाड़ वाला सबसे बड़ा होगा, और फिर अजमेर बांसवाड़ा, जयपुर फलोदी और गंगानगर कोटपुतली। ये है अपने जो ऑफिशियल साइट है भारत सरकार की, उसमें ये बताया गया है। ओके, तो जैसे ये रहा अपने गंगानगर कोटपुतली वाला, गंगानगर कोटपुतली। इस प्रकार से अपने कितने बनेंगे? अपने को तो ये याद रखना है, सीधा सीधा 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। ठीक है, 2756 किलोमीटर या 2750 किलोमीटर, 60,000 करोड़ परिव्यय होंगे इसमें। फिर अपने अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ में बस सीधी सी याद रखना है, जनसंख्या कितनी? 5,000। कितने ग्रामीण कस्बे? 250 ग्रामीण कस्बों में। ठीक है, ठीक है जी। फिर रोडवेज के लिए जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें होंगी, शहरी क्षेत्रों के लिए भी 500 बसों का प्रावधान किया गया है, और संभागीय मुख्यालय पर कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान स्टार्ट किया गया है। तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान किस स्तर पर? उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, संभागीय स्तर पर? तो संभागीय स्तर पर। ठीक है, फिर अगला है अपने जीरो एक्सीडेंट जोन विकास हाईवे। कौन से विकास हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि इसमें चौथा ऑप्शन और कुछ डाल देंगे वो। तो दिल्ली जयपुर डीजे, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा। तो ऐसे याद कर लेंगे इसको, दिल्ली जयपुर, जयपुर से आगरा और जयपुर से कोटा। ठीक है, तो ये हो गया अपने जीरो एक्सीडेंट जोन विकास। तो 3 बनेंगे। फिर अगला है कि जयपुर शहर से बीआरटीएस बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हटाया जाएगा। जयपुर मेट्रो कार्य सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाड़ी व विद्याधर नगर तक तो निर्माण किया जाएगा, और जगतपुरा व वैशाली हेतु डीपीआर तैयार कर ली गई। ये तो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के 4th चरण में 1600 बस आउटों को 2 वर्षों में डामर सड़कों से अपने को जोड़ना है। फिर आता है अपने नगरीय विकास। नगरीय विकास में देखो, आवासीय फ्लैट्स अपने जयपुर और उदयपुर में बनाए जाएंगे। समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण किया जाएगा। द्रव्यवती जो नदी है उसको पर्यटन अपग्रेडेशन के रूप में वो निर्माण किया जाएगा। और अपने जो ऑक्सीजन जोन है ना, वो अपने स्वर्ण जयंती पार्क जयपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑक्सीजन जो हब है वो अपने रामगिरी पहाड़ी जो बड़गांव उदयपुर में, वहाँ पर ऑक्सीजन हब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने पिंक टॉयलेट, 500 नए पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो शहरी विकास योजना है, ये पूछ लिया गया है एग्जाम में, कितनी अवधि तक है इसकी? अवधि है 7 वर्ष तक। ठीक है, अगला है अपने औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास के लिए क्या है कि सबसे पहले सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप जो ऑनलाइन परमिशन संख्या है वो बढ़ाकर अब लगभग पहले 79 के समथिंग थी, अब 149 कर दी गई है। डीएमआईसी से लिंक कर 2 लॉजिस्टिक पार्क का विकास किया जाएगा। ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा अब विविध पार्कों का निर्माण। छपेगा भाई साहब, लगा लेना, गारंटी है इसकी। ठीक है, सबसे पहला टॉय पार्क या खिलौना पार्क अपने कोटा के अंदर, स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी के अंदर, वुड पार्क लालसोट दौसा के अंदर, सेरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। तो एक तो इम्पोर्टेंट है ये सेरेमिक पार्क सोनियाना चित्तौड़गढ़ में। फार्मा पार्क डीएमआईसी के तहत स्थापित किया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में, ये इम्पोर्टेंट है एक। ब्लॉक प्रिंटिंग जोन का कहाँ पे स्थापित की जाएगी? सांगानेर जयपुर में। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये 5 है। एक तो ये स्टोन पार्क निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और वुड पार्क लालसोट दौसा। तो इनको अपने को याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले नवीन औद्योगिक क्षेत्र। देखो 18 सबसे पहले तो वो बोलेगा कि कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण अपने किया जाएगा राजस्थान में। तो 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे है कौन कौन से है, जैसे केकड़ी अजमेर में, कठुमर अलवर में, रूपवास बयाना में, वैर भरतपुर, पीपलुद शाहपुरा, पंडेर शाहपुरा, रेडवास भीलवाड़ा, ये सब ऐसे श्री डूंगरगढ़ बीकानेर समलेटी महुआ, मोहनपुरा, बांसखो है, सरनाऊ, गोपालपुरा, जैतारण, सोजतपाली,
डिडवाना, टोडा भीम, करौली। ये सब जो अपने 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र है, इनका निर्माण राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर आगे है हस्त छपाई विकास हेतु अकोला जो गांव है चित्तौड़गढ़ का, अकोला गांव चित्तौड़गढ़, उसको हब बनाया जाएगा किसका, हस्त छपाई विकास हेतु। फिर राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति जो राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी लाई जाएगी। प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा अपने। ठीक है। निवेशकों को लुभाने हेतु जो पहले खदान लाइसेंस फीस थी वो 3,000 थी, अब उसको बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। और जो लॉजिस्टिक नीति के तहत अपने वेयर हाउस थे उनको उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान राज्य में MOU के क्रियान्वयन को गति हेतु PMU का गठन किया जाएगा। और फ्लैटर्ड फैक्ट्री व्यवस्था स्थापित की जाएगी अपने, एक तो बिचुन जयपुर में और भिवाड़ी खैरतल तिजारा में। तो ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो इसमें है ये वाला, इनको तो गोटे मार लेना। ठीक है। उसके बाद में एक इसमें इम्पोर्टेंट है, कितने नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा, 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र का। और एक ये है, ये तो वैसे ही है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, पर्यटन क्षेत्र के लिए क्या क्या गवर्नमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, 100 करोड़ व्यय किए जाएंगे इस पर। फिर JECC के तर्ज पर जो विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में कन्वेंशन हॉल का जो निर्माण किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, अजमेर के अंदर किया जाएगा। फिर गौरी देवी कला जो केंद्र है वो अपने बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, कब किया जाएगा, जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर, जयपुर में, 300 वर्ष पूर्ण होने पर। एक ये इम्पोर्टेंट आ जाएगा। तो एरो सिटी कहाँ पे बनाई जाएंगे, अपने कोटा में। एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपने माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। प्रदेश को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए 125 करोड़ व्यय किए जाएंगे। देवस्थान विभाग अंतर्गत पुजारियों का मानदेय 7500 था, मतलब 7500 कर दिया गया है, पहले था ये 5,000 रुपये। होप ऑफ बस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये अपने कहाँ पे चलेगी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है। JJU, जू याद कर लेना, जो बाड़ों में चलती है ना, ठीक है, उससे याद हो जाएगा। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर ये अपने प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में। फिर शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी हवेलियों का संरक्षण किया जाएगा। संभाग स्तर पर ये अपने ऊपर भी आया था, हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर्स का निर्माण। और सवाई माधोपुर में शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी। ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, जिसके तहत 6,000 को तो अपने हवाई मार्ग से करवाएंगे यात्रा, और 50,000 को अपन AC ट्रेन से यात्रा करवाएंगे। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। फिर वॉर म्यूजियम जो कहाँ पे, अपने जैसलमेर, उसका विकास किया जाएगा। और RTICF क्या है ये, राजस्थान टूरिज्म इंफ्रा एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, इसके तहत 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 750 करोड़, सॉरी एक मिनट, 750 करोड़ आधारभूत संरचना संबंधी कार्य करने के लिए। फिर जयपुर के अलावा उदयपुर और जोधपुर में भी ट्रेवल मार्ट का निर्माण किया जाएगा। फिर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 स्थलों का विकास किया गया। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेंगे कि एक तो वो दे सकता है इसमें कि सुमेलित करवाने वाला, कि भाई सुमेलित कीजिए, 4 ऑप्शन दे देगा, चारों के चारों में अपने को सुमेलित करवा सकता है वो। ठीक है। फिर दूसरा वो पूछेगा कि एक तो सुमेलित करवाने का, एक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, एक इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। फिर तो अपने को जैसे लापोड़िया मालपुरा टोंक में, शेरगढ़ बारा में, आभानेरी दौसा में, रूसी रानी अलवर में, केमला इंद्रगढ़ बूंदी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो फिर भी अपने जीके, ये राजस्थान जीके या उसमें राजस्थान कल्चर में आ जाते हैं। ये केमला नहीं आया, ये याद रखना है। भूरी पहाड़ी कहाँ पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। पिपलांतरी गांव कहाँ पे, अपने राजसमंद में। ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे बेटियों के जन्म पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है। फिर देवमाली, ये अपने देवनारायण जी वाला है ही गाँव, कहाँ पे है, ब्यावर में। बरौली धाम, अब जैसे ये अलग है, ये पूछ सकते हैं वो। ठीक है। बरौली धाम कहाँ पे, कामाडीग के अंदर। ओके। फिर एक है महनसर झुंझुनू में, ये अपने महनसर वो है जो सोने राजस्थान कल्चर में अपन पढ़ते हैं,
कौन से, सोने चांदी वाली हवेली के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, फिर अपने जो 8 और 9 मार्च को अपने प्रथम बार राजस्थान में आईफा का अवार्ड कहाँ किया गया था, जयपुर JECC सीतापुरा जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो थी अपने लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ एक्टर थे कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 जो मूवी बनाई थी उसके लिए। और नितांशी गोयल जो इसी की जो लापता लेडीज थी उसी मूवी की एक्ट्रेस थी, उनको नितांशी गोयल, तो उनको इसके लिए क्या अवार्ड दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन ज्ञान भारत मिशन। जो अपने पांडुलिपि थी उनका ऐतिहासिक जो पांडुलिपियां हैं या जो भी बुक्स वगैरह हैं ऐतिहासिक, उनका डिजिटलाइजेशन करने के लिए ये नीति लाई गई। कितनी, 20 करोड़ रुपए के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और करेगा। अब वो पूछेगा ज्ञान भारत मिशन का उद्देश्य है तो ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन। ठीक है, बढ़े आगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अपन। पनोरमा का अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, पनोरमा। तो हड़बू का जो पनोरमा है वो अपने रेवासा धाम सीकर के अंदर बनाया जाएगा। संत सदाराम जी का पद, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया गया है। संत सदाराम जी का पनोरमा ये अपने कहाँ पे बनाया जाएगा, गोहड़ा जैसलमेर में बनाया जाएगा। भामाशाह का पनोरमा चित्तौड़गढ़ में बनाया जाएगा। आत्माराम जी का लक्ष्य जयपुर में। आदिवासी पनोरमा दौसा में। ईसरदास जी का पनोरमा जालिपा बाड़मेर में, ये इम्पोर्टेंट है। बिकाजी सोलंकी का पनोरमा देसूरी पाली के अंदर। और रामचरण जी का पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं कि स्थलों का आइकॉनिक जैसे 10 स्थल हैं तो उनका आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में निर्माण किया जाएगा। तो जैसे आबानेरी, आमेर, नाहरगढ़, शेरगढ़, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों का आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में निर्माण किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, युवा विकास और कल्याण। तो राजस्थान युवा विकास के लिए क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले राजस्थान रोजगार नीति व विवेकानंद सहायता कोष जो कि 500 करोड़ रुपए। सबसे पहला फैक्ट तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने करोड़ रुपए का गठन किया जाएगा, 500 करोड़ रुपए का गठन किया जाएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि इसमें जैसे अभी पेपर हुआ था अपने, तो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से विवेकानंद सहायता कोष के तहत किस चीज़ का प्रावधान नहीं किया जाएगा। जो अपने प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी अभी, उसका पेपर हुआ था 1 महीने पहले, तो उसमें पूछा गया था। तो ये 5 जो कार्य है वो किए जाएंगे इसके अंतर्गत। पहला, रोजगार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, इंटर्नशिप का कार्य, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर लिंकेज का कार्य, रोजगार शिविर का कार्य और परीक्षा केंद्र की स्थापना। उसमें ये परीक्षा केंद्र वाली स्थापना नहीं था, उसकी जगह और कोई सा कार्य दे रखा था, तो वो गलत हो जाएगा, ये सही होगा। ठीक है, ओके जी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर संभाग स्तर पर अपने उन्नत कौशल करियर परामर्श केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, फिर बालिका सैनिक जो स्कूल है वो अपने, ये इम्पोर्टेंट है भाई, बालिका सैनिक जो स्कूल है अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। ठीक है, उसमें इम्पोर्टेंट ये वाला है, आगे आएगी। उसमें जो बालिका मिर्जावेला गंगानगर वाली वो इम्पोर्टेंट है सबसे। अटल टिकरिंग लैब अपने 1500 स्कूलों में। डिजिटल प्लेटेनेरियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है ये, आकाश गंगा प्लेनेटेरियम, आकाश गंगा। तो कहाँ पे है ये, अपने अलवर, अजमेर, बीकानेर। ठीक है, तो कैसे याद होगी ये, बा बोलते हैं अपन मम्मी औरों को या दादी औरों को जो बोलते हैं बा, तो उससे याद हो जाएगी। बी से बीकानेर, ए से अलवर, ए से अजमेर। ओके, फिर विज्ञान केंद्र भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। ठीक है, कब में याद होएगी, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर। तो कब ट्रिक याद कर लेंगे, बात हो जाएगी आकाश गंगा वाली, और कब हो जाएगी अपने विज्ञान केंद्र की। फिर पैरा स्पोर्ट्स कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में स्थापित किए जाएंगे। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्रोस एकेडमी कहाँ पे स्थापित होगी, उदयपुर में। ठीक है, फिर युवा साथी केंद्र, ये क्या है कि आत्महत्या के बजाय समाधान मुक्ति के जो प्रयास किए जाएंगे उसके लिए युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और कहाँ पर की जाएगी, जयपुर, जोधपुर,
कोटा और सीकर के अंदर। क्यों की जाएगी यहीं पे, जैसे कोटा तो अपने IIT PMT इन सब का हब हो गया, सीकर भी इन्हीं का ही हब है, जयपुर में अदर्स जो जितनी भी कोचिंग्स है तो उन सब का हब हो गया, और जोधपुर में भी कोचिंग्स वाला है। तो इन क्षेत्रों में ही बच्चे वगैरह जो आत्महत्या करते हैं, इसके लिए वहाँ पर समाधान मुक्ति के प्रयास किए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर विश्वकर्मा युवा उद्यमी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, छपेगी भाई साहब कोई ना कोई सी एग्जाम में, देख लेना तुम। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, कितना करोड़ का बजट है इसका? पहला तो 150 करोड़ का। फिर इसमें 2 करोड़ तक के ऋण पर है ना 8% ब्याज सब्सिडी है। एक लाइन में प्रश्न है इसका, 8% ब्याज सब्सिडी कितने ऋण पर? 2 करोड़ तक के ऋण पर। फिर मार्जिन मनी क्या है इसका? 5 लाख तक का, और एज है इसमें 18 से 45 आयु वर्ग तक की। और इसमें जो SC ST उद्यमी जो प्रथम बार उद्यम का कार्य करेंगे वो, और 25,000 महिलाओं और SC ST उद्यमियों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है। फिर वैदिक गुरुकुल व पर्यटन केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? जू के अंदर की जाएगी, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। देखो ये बता रहा था मैं आपको इम्पोर्टेंट। सैनिक स्कूल की स्थापना हो चुकी है अपने मिर्जावेला गंगानगर में। समस्त महाविद्यालयों में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र, नशा के प्रयोग को रोकने के लिए नई किरण, कौन सी किरण? नई किरण। तो इस चीज़ का पूछ सकता है वो, किस चीज़ की स्थापना? नई किरण की स्थापना। फिर आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई में। 4 क्षेत्र वो जो वो है भारत के, उनमें राज्य के स्टार्टअप, जो राजस्थान के स्टार्टअप है उनको नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म देने के लिए, अर्थात कि विभिन्न देशों से जोड़ने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के लिए जो नेटवर्क है वो, कि भाई राजस्थान के भी जो भी स्टार्टअप्स हैं जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से जुड़े और फिर क्षेत्र राजस्थान का नाम ऊंचा करे। ठीक है, उसके लिए। फिर 5,000 से अधिक आबादी के लिए ओपन जिम्स व खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान ही द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को अब भूमि आवंटन की जाएगी अपने। आई स्टार्ट फंड या फंड ऑफ फंड, ये अपने स्टार्टअप्स के प्रावधान, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसके माध्यम से जो 750 से अधिक स्टार्टअप को फंडिंग की जाएगी, और 1500 स्टार्टअप नए बनाने हैं अपने को। ओके, 1.25 लाख भर्तियाँ की जाएंगी और 1.5 लाख निजी क्षेत्र में की जाएंगी, ये तो कोई ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग रिंग 5 जिलों में बनाई जाएगी। नए नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज अपने टपुकड़ा जो खैरतल तिजारा में है, और सिक्कर व भीलवाड़ा में इनका निर्माण किया जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो सैनिक स्कूल, विश्वकर्मा युवा उद्यमी, एक अपने बजट इसका 500 करोड़ वाला विवेकानंद सहायता कोष, और एक ये आकाशगंगा तो बाम में, और कब में क्या आ जाएगा? विज्ञान केंद्र। ठीक है, हो गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं अपन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं देखते हैं। सबसे पहली योजना माँ योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। कितने करोड़ का बजट है स्कीम है? तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, 3500 करोड़ रुपए। निःशुल्क जांच और दवा हेतु, ठीक है, बुजुर्गों हेतु गेरिएट्रिक केयर पैकेज का निर्माण, ओरल कैंसर आदि, तथा जो 70 वर्ष, अब वो एज दे देगा 65 वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष, तो निःशुल्क दवा उनको घर पर जाकर ही दवा उपलब्ध करवा देंगे। तो 70 वर्ष से जो भी अधिक के बुजुर्ग है उनको, ठीक है, निःशुल्क दवा का प्रावधान। फिर माँ नेत्र वाउचर योजना, कितने करोड़? 75 करोड़। और इसमें क्या है कि जो अपने ट्रक चालक हो गए या वृद्धजन हो गए, कामगर वाले व्यक्ति हो गए, उनको नेत्र तो निःशुल्क नेत्र जांच करेंगे, और उसके बाद में उनको चश्मे भी प्रोवाइड करवा देंगे वहीं पे। ठीक है, तो ये थी अपनी माँ नेत्र वाउचर योजना। फिर अपने संभागीय मुख्यालय में, जिला मुख्यालयों पर जो संभागीय मुख्यालय है उनके जो जिला अस्पताल है उन पर अल्ट्रासाउंड व बर्न केयर सेंटर लाया जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, जेरिएट्रिक हेल्थ रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर अपने रामाश्रय रिम्स जयपुर में स्थापित किया जाएगा। फिट राजस्थान अभियान 500 करोड़, और फिट राजस्थान अभियान के तहत कितने करोड़ का प्रावधान? 500 करोड़ का। और डाइट में एडिबल ऑयल जो वसा की मात्रा को कम करता है 10% तक कम करने के लिए, मतलब एडिबल ऑयल जो अपने नुकसानदायक होता है ना, उसको 10% तक कम करना है। तो पहले 10% करेंगे, जिससे व्यक्ति और कम करेंगे, फिर धीरे धीरे ये लाइन बनती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति मोटापा वगैरह कम करने के लिए, और जो हेल्थ इश्यू होते हैं वो सब कम करने के लिए
ये एडिबल ऑयल की मात्रा को घटाना है, ठीक है। फिर आयुष्मान आदर्श गांव क्या है कि पूर्णतः जो निरोगी गांव होगा ना उसको सरकार के द्वारा 11 लाख का प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान आदर्श गांव की स्थापना करेंगे, ठीक है। खाद्य प्रयोगशाला अपने हनुमानगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली और जैसलमेर में, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 148 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर निर्माण किए जाएंगे। मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग का स्थापना भरतपुर में की जाएगी। रिम्स जो राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। होम्योपैथिक औषधालय ये अपने बावड़ी फलोदी में, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन, ये है सामाजिक सुरक्षा। तो देखो इसमें इम्पोर्टेंट ये तो क्या है कि ऐसे फैक्ट है ना, ये तो एक बार आंख से देख लेना, परंतु जो ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये इम्पोर्टेंट जो है उनको अच्छे से देखना है अपने को। जैसे 3500 करोड़ हो गया, 70 वर्ष हो गई, ये वाली चीज़ें, अपने रिम्स वाला हो गया, ओके, ये सब चीज़ें अपने को बार बार देखनी है सब। फिर है अपने CM अमृता आहार योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चों को सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कितने से कितने वर्ष, 3 से 6 वर्ष। कितने दिन दूध मिलेगा, 5 दिन। पहले कितना था, 3 दिन, तो 5 दिन दूध मिलेगा 3 से 6 वर्ष की। कौन सी योजना, CM अमृता आहार योजना, किसके द्वारा किया और, ठीक है ये। फिर राज्य जो महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको NBFC का दर्जा दिया जाएगा। NBFC क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का दर्जा, ओके। फिर अपने आते हैं अपने गर्ल्स चाइल्ड केयर संस्थान। गर्ल्स चाइल्ड केयर संस्थान अपने 10 जिला मुख्यालयों पर स्थापना की जाएगी। उसके बाद में स्वयं सिद्ध जो संभाग जो मुख्यालय है उस पर सरस्वती हाफ वे होम, कितने बेड वाला, 50 बेड का, ये पूछ सकता है अपने को, क्योंकि इसकी स्थापना अपन करेंगे संभाग स्तर पर, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। स्वयं सिद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी 10 जिलों में, और जिसके लिए 50 बेड होंगे। उचित मूल्य की दुकान पर 5000 अन्नपूर्णा भंडार स्थापित करेंगे। अल्पायु के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवाएं जो भी है उनको 1250 रुपये, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओके। फिर ये एक यही रही इम्पोर्टेंट, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना, 60 करोड़ रुपए, किसके लिए, जो भी घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय है उनको पट्टे प्रदान करने के लिए, तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर ये भी फंड जो पूछते हैं वो भी याद रखने हैं पूर्ण को। एक तो गिग व असंगठित श्रमिक विकास निधि, फिर इसके अलावा पढ़ने जैसे देख लिए थे वो मगरा क्षेत्र विकास, डांग क्षेत्र विकास, 100 करोड़ रुपए। SC ST TSP फंड के लिए 1750 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। फिर न्यूट्री किट योजना, किसके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण देना है। तो क्या पूछेगा वो, सीधी सीधी एक तो पूछेगा न्यूट्री किट परियोजना का उद्देश्य क्या है, दूसरा कि और एक इससे कितने लाभार्थी होंगे, 2.35 लाख लाभार्थी, ठीक है। फिर अपने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नवीन यूनिट्स को NFSA में जोड़ना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, ओके, ठीक है जी। फिर लखपति दीदी की श्रेणी में जो आएंगी वो है, अब एक तो इसका अपने 20 लाख का कर दिया गया है बजट के अंदर, पहले था 11.25 लाख, अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो 2.5% ब्याज दर थी वो पहले 2.5% थी, उसको घटाकर अब 1.5% ब्याज दर कर दी गई है। और किस पर, 1 लाख रुपए के ऋण पर, पहले 2.5% थी ब्याज दर, अब 1 लाख रुपए कर दी गई है, 1.5% ब्याज दर, ओके। फिर ऑन टाइम सेटलमेंट स्कीम अपने किसके लिए जारी की गई है, ये अपने अनुजा OBC अल्पसंख्यक निगमों के द्वारा जो ऋण जारी की जाती है उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट इस स्कीम लागू की गई है। फिर महाविद्यालयों में अपने रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और प्रत्येक ब्लॉक, एक तो महाविद्यालय में और एक प्रत्येक ब्लॉक के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है। फिर माटी कला से जुड़े उन कलाकार है ये, कलाकारों के थान के हेतु एक तो क्या है, 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्थापना करेंगे, ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। लखपति दीदी का लक्ष्य मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा कालीबाई योजना के अंतर्गत अपन 35,000 स्कूटी वितरण करेंगे। समस्त राजकीय निजी सहभागिता वंचित वर्ग बुजुर्ग हेतु जो संस्थान होती है उनका मैस भत्ता 3250 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो इस वाले में एक फिर जनजाति आवास आश्रम, ये इम्पोर्टेंट है,
जनजाति आवास आश्रम अपने झलाई सिमलवाड़ा डूंगरपुर में, सहरिया वाला इंपॉर्टेंट है, अटरूबारा में, घुमंतु अर्ध घुमंतु हेतु केशवाड़ा जालोर में, और EWS महिला हेतु पाली और बालावाड़ में। तो इस वाले का अपने को फैक्ट को याद रखना है। जनजाति का डूंगरपुर, क्योंकि जनजाति अपने को पता है सीधी सी डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में वहाँ पे ज़्यादा है, तो डूंगरपुर में। सहरिया अपने पता ही है कि अपने एकमात्र है जो PVTGs में शामिल है, एक तो 75 जो PVTGs में शामिल है उसमें राजस्थान से एकमात्र कौन सी है, सहरिया। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। उसके बाद में EWS के लिए पाली और बांसवाड़ा में। आगे है 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय खोलेंगे और 10-16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास। अब देखते हैं कानून एवं कानून व्यवस्था की। तो कानून व्यवस्था की मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरदार पटेल साइबर नियंत्रण व युद्ध सुरक्षा केंद्र, इसके लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7 केंद्रीय कारागारों में THCBS क्या, टावर ऑफ हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम प्रणाली, अर्थात अवैध कॉल नहीं आती, इलीगल कॉल्स, उसको रोकने के लिए क्या स्थापित करेंगे अपन, THCBS 7 केंद्रीय कारागारों में। फिर अपने 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, 250 करेंगे, ठीक है। और 19 नए पुलिस थाने बनाए गए। कारागार प्रशिक्षण केंद्र जो अजमेर है उसको राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च में क्रमोन्नत कर दिया गया है। कौन सी को, अजमेर वाली संस्था को, ठीक है। फिर खुला बंदी शिविर पेट्रोल पंप अपने उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू में, किशोर सुधार गृह जयपुर में। फिर ये देखो, अब इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, फुल फॉर्म S से स्ट्रेटेजिक, M से मेटिकुलस, A से अडेप्टेबल, R से रिलायबल, T से ट्रांसपेरेंट। तो स्मार्ट ऐसे पूछेगा वो। निम्न स्मार्ट पुलिसिंग की जो फुल फॉर्म है क्या है, S दे देगा स्ट्रेटजिक, M मेटिकुलस, A अडेप्टेबल, R की जगह और कुछ दे देगा, रेवेन्यू, रिलायबल, जो भी देना है वो दे देगा, ठीक है। फिर 8 नए साइबर पुलिस थाने बनाए जाएंगे। अतिरिक्त SP जो कार्यालय है, एक तो शाहपुरा जयपुर, एक रिंगस सिक्कर में। डिप्टी SP कार्यालय खाटू सिक्कर और रायपुर ब्यावर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक तो ये है इसमें, और एक अपने ये 250 कालिका पेट्रोलिंग, एक इसका बजट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सुशासन गुड गवर्नेंस के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा। सबसे पहला अटल ज्ञान केंद्र। तो इसमें क्या याद रखना है अपने को अटल ज्ञान केंद्र में, एक तो इसकी जनसंख्या बस, और अंबेडकर संवैधानिक और अध्ययन व शोध संस्थान जयपुर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। आपदा रिकवरी डेटा सेंटर इम्पोर्टेंट। ये तो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है फैक्ट। देखो, ब्रह्मगुप्त सीमांत प्रौद्योगिकी केंद्र, इसके लिए जो बजट है वो अपने 300 करोड़ का है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा, किसके लिए, निगरानी और सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए। फिर अपने लघु सचिवालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, कोटा में। MLA लेड योजना के तहत जो विधायक जन सुनवाई केंद्र करते हैं, इसके केंद्र की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर एक अपने राजनेट 2.0, तो ये 400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, तो कनेक्टिविटी क्षमता 2 गुनी करेंगे। फिर जो अपने प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है और उच्च चिकित्सा केंद्र है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, एक तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और एक उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा, ताकि जो अपने ग्रामीण क्षेत्र हो गए, ये सब क्षेत्र हो गए, इनमें नेट सुचारू रूप से प्रदान किया जा सके, ठीक है। फिर अपने लोक विश्वास अधिनियम लाया जाएगा, किसके लिए, जो राज्य के जो अधिनियमों को डिक्रिमिनलाइज करना और न्यायिक दृष्टिकोण के विस्तार हेतु क्या लाया जाएगा, लोक विश्वास अधिनियम। अब एक इस चीज़ की फुल फॉर्म पूछ सकता है वो, P2G2 का अर्थ क्या है, पुअर प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस, ठीक है, ये इसका अर्थ है, इम्पोर्टेंट है। अंतिम कोने तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग। तो P2G2 की फुल फॉर्म क्या है, पुअर प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछता है, कृषि बजट राजस्थान का, ठीक है। तो राजस्थान का प्रथम कृषि बजट 2022-23 में अलग से जारी किया गया था,
और वर्तमान में ये राजस्थान का 24वां कृषि बजट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ये पूछा जा सकता है कि कितने हज़ार किसानों को लाभ दिया जाएगा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत। तो 50,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि पहले प्रतिवर्ष 9,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसमें ना पूछा जाएगा आपसे कि कितने रुपए की वृद्धि की गई है। 1,000 रुपये की वृद्धि, पहले 8,000 रुपये थे, अब 9,000 रुपये दिए जाएंगे। अब ये पूछेगा इम्पोर्टेंट, सबसे पहला एग्रो फूड पार्क अपने सांचौर जालौर में बनेगा, मिनी एग्रो फूड पार्क अपने अनूपगढ़ गंगानगर में बनेगा। ओके, फिर गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 लाख जो पशुपालक है उनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ उनको तो गोड़ कर पी लेना है अपने को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लहसुन का कहाँ पे बनेगा, 12 में, क्योंकि उस साइड में ज़्यादा होता है। मक्का अपने वागड़ क्षेत्र में तो 12 में, बांसवाड़ा में। शहद या मधुमक्खी पालन अपने भरतपुर में। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है, एआई इन एग्रीकल्चर की स्थापना के लिए कितने करोड़ बजट का प्रावधान, 50 करोड़ का। गौशाला व नंदीशाला के लिए 50 रुपये प्रतिदिन, इसमें 15% की वृद्धि की है। गेहूं के लिए जो एमएसपी है उसकी खरीद 150 रुपये बोनस दिया जाएगा, पहले 125 था। क्रय विक्रय सहकारी संघ 8 नए जिले। 1 लाख भूमिहीन कृषकों को 5,000 रुपये कृषि यंत्र खरीदने हेतु दिए जाएंगे। 2 कृषि विश्वविद्यालय मांडलगढ़ भीलवाड़ा व गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में एफपीओ के 100 सदस्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, 100 सदस्यों को इजराइल सहित अन्य देशों में, और 5,000 जो अपने किसान हैं उनको अपने देश में प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर पहले जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडे श्रमिक योजना थी, जिसमें 2 पुत्रियों के विवाह पर 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अब ये पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट में थे 50,000 रुपये थे, अब बढ़ाकर 25,000 रुपये बढ़ा दिए गए, इसमें 75 कर दिए गए। तो ये जो वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट की ये उपलब्धि है, तो ये ऐसा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर ईआरसीपी का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित किया जाएगा, 4,000 करोड़ का कार्य। फिर राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट लाया जाएगा, जिसके तहत क्या है कि जो 36 अपने उप परियोजनाओं है उनके कार्य के लिए उनके कार्य से 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र अपना लाभान्वित होगा। ठीक है, फल सब्जी मंडी अपने जैतारण ब्यावर व पूछा जा सकता है, ब्यावर व सिरोही में स्थापित होगी। अब लघु सिंचाई परियोजनाएं इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी में पूछ सकता है या करंट बेसिस पे यहाँ पे पूछ सकता है। पहली है कचरिया खुर्द तुमड़ा छबड़ा बाड़ा में आ जाएगा। फिर भीम व भोपाल सागर सांगठ राजसमंद में। फिर राजस्थान कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1,350 करोड़ के कार्य करे जाएंगे। और समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर आगामी 4 वर्षों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित। ओके, फिर आती है अपनी अगली पशुपालन के क्षेत्र में क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहली योजना है सीएम मंगला पशु बीमा योजना, पिछले साल की है ये। 2 गुना पशुपालक की संख्या 2 गुनी करनी है, 200 करोड़ का प्रावधान है। 13 दिसंबर 2024 को कायड़ अजमेर से शुरू होती है। और इसमें क्या है कि एक याद कर लो आप, तो ऊँट के लिए 2 लाख का बीमा मिलेगा। और जो बाकी 4 है गाय भैंस बकरी भेड़, इनके लिए अपने प्रत्येक पे 10 लाख। ठीक है, तो 40 लाख हो गए, मतलब प्रत्येक, जैसे एक ऊँट पर 10 लाख का मिल जाएगा, भेड़ पर 10 लाख का मिल जाएगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। प्रत्येक परिवार के 2 पशुओं को बीमा होगा। ओके, फिर प्रत्येक पशु 40,000 बीमा, मतलब परिवार में तो 2 पशुओं का होगा और प्रत्येक पशु का 40,000 का होगा, है ना। फिर पशु कृत्रिम अंग का निर्माण सांगानेर जयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब कहाँ पे स्थापित होगी, अपने बस्सी जयपुर में। नवीन दुग्ध संयंत्र अपने अलवर उदयपुर बांसवाड़ा भरतपुर और सवाई माधोपुर में होंगे। नवीन बाईपास प्रोटीन पशु आहार संयंत्र नाथद्वारा राजसमंद में और उदयपुर, तो ये नाथद्वारा तो आ जाएगा राजसमंद में और उदयपुर में। सीएम दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 13,000 लाख लीटर दुग्ध संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। फिर 1,000 नवीन सहकारी समितियां
स्थापना का लक्ष्य है, ये इम्पोर्टेंट है। कितना? 1000 सहकारी समितियाँ। फिर पशुओं हेतु नेत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ पर बनेंगे? अपने हिंगोनिया, जयपुर व राजूवास बीकानेर में। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेरिनरी साइंसेज पॉलीक्लिनिक पांचपति जयपुर में विकसित किया जाएगा। फिर एनिमल प्रोस्थेटिक सेंटर सांगानेर में। आगामी वर्ष से सेक्स सॉर्टेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रथम 2 AI पर 75% और शेष 2 पर 50% अनुदान हेतु 10 लाख पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा। तो देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना कृषि वाले में, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है ये गोवर्धन जैविक योजना। फिर एक ये 2 पार्क हो जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लहसुन का 12, मक्के का मैंने बताया वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा, शहद या मधुमक्खी का भरतपुर में। उसके बाद में क्या है कि 2 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे अपन, एक तो मांडल भीड़वाड़ा में, एक गंगापुर सूटी सवाई माधोपुर में। और जो FPO के 100 सदस्य है उनको तो इजराइल सहित अन्य देशों में, और जो 5000 है वो अपने राजस्थान में रहेंगे। महात्मा ज्योतिबा की 75 कर दी गई है। उसके बाद में लघु सिंचाई है, एक तो काचरिया खुर्द छबड़ा 12 में, भीम और भोपाल सागर सांगठ भरत राजसमंद में, सॉरी ओके। एक इसमें है पशुपालन डेयरी में, सबसे इम्पोर्टेंट तो है सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब कहाँ पे? बस्सी जयपुर में। और कितनी नवीन सहकारी समितियाँ? 1000। ठीक है, ये थी अपना। अब देखो राजस्थान में मैंने आपको बताया कि राजस्थान का पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। ओके जी, आपने बोला ठीक है। ग्रीन की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई। अब ग्रीन बजट में है ना, अभी वर्तमान में एक पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि कितने लक्ष्य रखे गए, तो इसमें 10 विशेष बिंदुओं पर फोकस किया गया है सबसे पहले। फिर उन्होंने क्या पूछा कि और डीपली गए वो 10, उन्होंने क्या पूछा निम्नलिखित में से ग्रीन बजट में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है। तो देखो ऊपर ऊपर पढ़ने से काम चलेगा नहीं, 10 विशेष बिंदु अपने को ध्यान रखने कौन कौन से हैं। तो देखो अपन बढ़ते हैं। पहला तो 27,854 करोड़ का इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि कुल बजट का ग्रीन बजट कितना होगा? 5.18%। और योजना व्यय का ये होगा अपने 11.34%। तो 10 विशेष बिंदु कौन से है? पहला है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, इसके लिए अपने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 लाया जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान बजट रखा गया है। दूसरा है वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी, इसके तहत ये अपन ने पढ़ लिया मिशन हरियालो राजस्थान, 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वो अब ये 10 करोड़ जो पौधे हैं ना, ये है 2025-26 के, ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना। और जो टोटल 5 वर्षों में लगाएंगे ना अपन, 5 वर्षों में ये है 50 करोड़ पौधे। 2024-25 में अपन ने लगा दिए हैं 7 करोड़ पौधे, ठीक है। 25-26 का लक्ष्य है 10 करोड़, क्योंकि बजट ही उसका है ये। फिर टोफर योजना है अपने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना, जिसके तहत 5 करोड़ पौधे लगाएंगे अपन। तो इसमें जो 1 करोड़ पौधे ये तो अपने गोचर ओरण चारागाह भूमि पर, 1 करोड़ पौधे अपन शहरी क्षेत्रों में लगाएंगे, और 3 करोड़ जो पौधे हैं ना वो अपने घर क्षेत्र आदि क्षेत्रों में लगाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जा, ये याद रख लेना, कहीं पे भी टपक सकता है। ये तो पूरे ही आ गए भाई इम्पोर्टेंट सारे के सारे। क्या कि घड़ियाल जो रियरिंग सेंटर है ये अपने पालीघाट सवाई माधोपुर में है। सियागोस या कैराकल संरक्षण कार्यक्रम अपने सवाई माधोपुर करौली में है। लेपर्ड कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो अपने अमरख महादेव उदयपुर में, बीड़ पापड़ क्षेत्र नाहरगढ़ जयपुर में, गंगा भैरव घाटी अजमेर में लेपर्ड सफारी। तो एक तो प्रश्न इसमें से सीधा सीधा पूछेगा, सुमेलित कीजिए अमरख महादेव उदयपुर, बीड़ पापड़ नाहरगढ़, गंगा भैरव घाटी सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर गलत हो जाएगा क्योंकि ये है अजमेर में। दूसरा वो पूछ सकता है कि अपने लेपर्ड सफारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू नहीं किया गया है। 3 तो ये दे देगा, चौथा कुछ भी मान लो, जैसे केवला देर बरगतू दे दिया, कुछ भी दे देगा वो, तो ये याद रखने अपने को। फिर तीसरा है सतत कृषि जल संचयन। तो अब देखो इसमें पूरी पूरी लाइनें याद नहीं करनी अपने। जलवायु पहला देख लिया क्लाइमेट चेंज, दूसरा वन, तीसरा कृषि, ऐसे ऐसे नहीं पूरी लाइन रटने को लग रहे हो आप। सतत कृषि कोई मेंस का पेपर तो है नहीं जो आपको लिखना है, इसमें ऑप्शन पढ़ने अपने को। नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, इसके तहत 2.5 लाख किसानों को अनुदान दिया जाएगा। फिर ऑर्गेनिक कृषि हेतु 1 लाख, बायो एजेंट्स तथा बायो पेस्टिसाइड हेतु 2 लाख किसानों को लाभ।
फिर लघु सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाने पर 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। और सीएम जल स्वावलंबन अभियान के तहत 4700 से अधिक गाँव में 1.10 लाख के कार्य किए जाएंगे, 1.10 लाख कार्य किए जाएंगे। ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके। फिर सतत भूमि उपयोग, इसके तहत विकसित भारत @2047 GS आधारित हरी भूमि उपयोग परिप्रेक्ष्य योजना बनाई जाएगी। ये भी इतना नहीं है। ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर दीदी, नवीन कूलिंग प्रोत्साहन हेतु 1 लाख लाभार्थियों को इंडक्शन कुक स्टोव्स को कुकिंग सिस्टम दिया जाएगा। ये अपने फ्लैगशिप योजना है ना, उसमें भी इसको फ्लैगशिप योजना, उसमें अपने सोलर दीदी को शामिल किया गया है, सोलर दीदी को। ठीक है, तो ये अपन फ्लैगशिप योजना में पढ़ लेंगे। फिर एक है पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान। इसमें क्या क्या है, एक तो अपने राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमिक एंड इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी 2025। दूसरी, कार्यरत जो MSME है उसको 0.5% अतिरिक्त छूट दी जाएगी। किसको? जो अपने ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन करेगा ना, उसको। फिर जिला मुख्यालय पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क, अब वो पूछ सकता है कौन से स्तर पर स्थापित किया जाएगा? जिला मुख्यालय पर। फिर बर्तन बैंक योजना बनाई गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्राम पंचायत स्तर, सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया, कौन से स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर। दूसरा, ये पहल नीरू यादव जो झुंझुनू की है सरपंच, उनके पे 3 रुपये में बर्तन सेट दे देगा। अगला, ठीक है, कोई भी जिम्बा हुआ, स्वामणी हुई, 3 रुपये में बर्तन सेट ले जाओ। फिर प्रथम चरण में 1000 गाँव और 1-1 लाख रुपए के बर्तन उपलब्ध करवा दिए गए। अपने प्रदेश का पहला जो खैराबाद कोटा में बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट थे ना, ये नहीं लिखे हुए थे, ये अब करंट से जोड़ के लिखे हैं इनमें नोट्स में। ठीक है। फिर है स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकास, इसके लिए क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा 250 करोड़ से। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, बहुत सारे क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? क्लीन एनर्जी, इनको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, 900 करोड़ रुपए प्रावधान। फिर ग्रीन ऑडिट 3500 करोड़। क्षमता निर्माण, शिक्षा कौशल, इसके लिए SDG लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक तो SDG कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलेंस सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में आता है अपने ग्रीन फंडिंग, तो इसके लिए राजस्थान ग्रीन फंड चैलेंज फंड अपने 100 करोड़ का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने हरित अरावली विकास योजना 250 करोड़, और ये अपने 19 जिलों में चलेगी राजस्थान के। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। फिर कार्बन क्रेडिट के तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा। अब याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले तो 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे ग्रीन से 3 है, एक तो है ग्रीन फंडिंग, एक है ग्रीन ऑडिट। ये देखो, ये हो गया ग्रीन फंडिंग, ये हो गया अपने ग्रीन ऑडिटिंग, और एक है ग्रीन एनर्जी। देखो ये रहा। ठीक है, ग्रीन एनर्जी। तो 3 तो अपने पॉइंट क्लियर हो गए। 3 है ग्रीन से, ऑडिट, फंडिंग, एनर्जी। फिर एक मैंने बताया था आपको क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन। फिर एक आया था अपने कृषि का। ठीक है, फिर एक आया अपने अपशिष्ट का। कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 याद हो गए। ग्रीन फंडिंग, एनर्जी, ऑडिट, क्लाइमेट चेंज, कृषि, अपशिष्ट। उसके बाद में देखो, एक है क्षमता निर्माण, शिक्षा और कौशल का। फिर एक है अपने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, और एक है अपने सतत भूमि। उसके बाद में कृषि बताई थी मैंने, एक अपने वन पर्यावरण। ओके, ये 10 पॉइंट है, 6 पॉइंट। उसके बाद में स्वच्छ पर्यावरण प्रौद्योगिकी, वन वाला आ जाएगा, सतत भूमि आ जाएगी। तो ये थे अपने 10 पॉइंट। ठीक है, इस ट्रिक से ऐसे याद हो जाएंगे। 3 ग्रीन, फिर क्लाइमेट चेंज, कृषि और अपशिष्ट। अब कृषि किस पर करेंगे अपन? भूमि पर, तो सतत भूमि उपयोग। इसके लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, और कृषि से संबंधित वन का हो जाएगा। तो ऐसे ये 10 पॉइंट अपने को याद कर लेने हैं सिंपल से। ओके, आगे बढ़े। चलो जी, अब अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं अपन, कि सेंटर ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों ही, कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स जयपुर में स्थापित किया जाएगा, और इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस अपने उदयपुर में, और पेट्रो को कैंपस अपने CMBM यूनिवर्सिटी
जोधपुर में स्थापित की जाएगी। फिर अपने राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत जो अपने गैस पाइपलाइन होती है ना, पाइपलाइन वाले सिलेंडर की जगह वो पाइपलाइन आएगी गैस की, वो सीधे गैस पहुंचा देगी। 1.25 लाख घर का टारगेट किया गया है पहले। फिर RSMSMML की सहायक कंपनी के रूप में राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड का गठन किया जाएगा। ओके। फिर HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये कहाँ पे अपने पचपदरा बालोतरा में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अटल इनोवेशन अवार्ड क्या है कि नवाचार कर समाज से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं ना, उनका अपने को समाधान करना है। इसके जो समाधान करेगा उसको अटल इनोवेशन अवार्ड दिया जाएगा। फिर इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा, जो क्या करेगा, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी एफिशिएंसी में वृद्धि हेतु क्या लाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम। फिर राजधरा 2.0 लाई जाएगी 35 करोड़ से, और ये क्या है कि रिमोट सेंसिंग और GIS प्लेटफॉर्म को AI से जोड़ेगी। क्या है कि जो संसाधन है अपने रिसोर्सेज है उनका समुचित प्रयोग करें, अर्थात इनको खराब नहीं होने दें। इस सब के लिए राजधरा 2.0 लाया जाएगा 35 करोड़ के लिए, और उनको AI से जोड़ देंगे, ताकि वो मशीनी सिस्टम होगा, वो बता देगा कि हाँ भाई ये चीज़ गड़बड़ हो रही है, या ये चीज़ में रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, इसमें कम करो, ऐसा। फिर अपने नवीन कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा इम्पोर्टेंट, एक तो मोखला पारेवर जैसलमेर में व बूचारा मेन जयपुर में। फिर बायोलॉजिकल पार्क होगा अपने भरतपुर में। मिनी सचिवालय नवगठित 8 जिलों में स्थित, और ऊपर आया था लघु सचिवालय, वो अपने कोटा में। फिर रिक्रिएशन सेंटर अपने HCM रीपा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। नवीन ट्रोमा सेंटर गोगुंदा उदयपुर में रामानंद जी की छतरी का संरक्षण किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख घरों में कनेक्शन 2028 तक। पूछा जा सकता है ये कितने करोड़ का लक्ष्य रखा गया, 20 लाख घरों को। फिर अमृत 2.0 के तहत राजस्थान के कितने हैं 183 नगरीय निकाय में कार्य किया जाएगा। CM जल मिशन जो है वो शहरी क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु, और अगले वर्ष 1000 ट्यूबवेल व 2500 हैंडपम्प का निर्माण। पहले ये 1500 थे। ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों। ओके। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये, फिर ये तो है ही जैसे ब्रह्मास्त्र, ये तो टपकेगा कोई ना कोई सी में। हरितरावली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर सुनियोजित विकास हेतु भूमिगत जो पार्किंग की स्थापना है वो अपने पूनम स्टेडियम जैसलमेर में की जाएगी। ये अपने ऊपर भी आ गए थे दोनों के दोनों, ऑक्सीजन जोन और ये ऑक्सीजन हब रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर में। ठीक है। और अपने जो जयपुर है उसमें IIT जोधपुर का कैंपस लगाया जाएगा तकनीकी शिक्षा हेतु। फिर आदर्श वेद विद्यालय तारा मठ गोमरख धाम बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। उससे पहले ये एक है अपने राम रेवासा धाम सिक्कर में भी स्थापित है, तो उसी की तर्ज पर अपने कहाँ पर बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। फिर निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय, ये अपने कहाँ खोला जाएगा, राजसमंद में। फिर नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है जोधपुर की, उसके अंतर्गत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशन और सेंटर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट छप सकता है, क्या पूछेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च कहाँ पर स्थापित करेंगे, जोधपुर में। कहाँ पे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। फिर CM शिक्षित राजस्थान अभियान किसके लिए लाया गया, ये ऊपर ये अपने जो फ्लैगशिप योजना है ना उसमें शामिल है ये। और इसमें क्या है कि 1 से 8 तक के बच्चे होंगे, HEM में हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की उनकी परीक्षा करवाएंगे 40 लाख बच्चों की, और पता करेंगे कि किस चीज़ में दिक्कत है या नहीं है, कौन सी सब्जेक्ट में। ठीक है। फिर मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये अपने भीलवाड़ा में बनेगा। साइकिल ट्रैक गंगानगर में, कुम्हेरडीग में, तथा खेल स्टेडियम केशवराय पाटन बूंदी में। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जो अपने नवीन 8 जिले हैं उनमें बनेंगे। PM इंटर्नशिप योजना के तहत जो बेरोजगारी भत्ता है वो अपने 6000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर अपने ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर। ठीक है। फिर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के दिन थैलीसीमिया सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। और जो अपने पहले 25 ग्राम प्रति पैकेट दूध मिलता था ना आंगनवाड़ी केंद्रों में अति गंभीर कुपोषित बच्चों में, मतलब पहले 15 ग्राम दिया जाता था, परंतु वर्तमान में 25 ग्राम दिया जाएगा प्रति पैकेट। फिर ऑनको फैसिलिटेशन प्रोग्राम
RGHS के तहत कैंसर पीड़ितों को सुलभता है, तो ये तो कोई वो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रथम चरण में पहले इसमें है ना 10,000 थे, पहले 10,000 थे, फिर उनको घटाकर कितना कर दिया गया है, 5,000 कर दिया गया है। फिर MBC कल्याण हेतु देवनारायण कोष, देखो कोष आ गए 2-4, एक तो SC ST TSP वाला 1750 करोड़ आया था, 350 करोड़ अपने गिग वर्कर वाला आया था, ठीक है। फिर मगरा ये सब क्षेत्र वाले आए थे अपने 100 करोड़। ओके, ये याद रखने अपने को। फिर औद्योगिक पार्क अपने शाहपुरा भीलवाड़ा, वुड पार्क लाल सोट दौसा, ये अपने ऊपर भी आ गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म है वो अपने पाली में स्थापित किया जाएगा। फिर देखो अन्य है अपने नगर विकास न्यास का गठन अपने भिवाड़ी विकास प्राधिकरण और बांदीकुई दौसा व बालोतरा। नगर निकास व्यास का गठन कहाँ कहाँ किया गया, एक तो भिवाड़ी विकास प्राधिकरण, एक बांदीकुई दौसा व बालोतरा में। फिर विभिन्न शहरों में 1 लाख स्ट्रीट लाइट का निर्माण किया जाएगा, पहले 50,000 थी, फिर 1 लाख का है उद्देश्य। फिर नवगठित जिलों में DMFT की स्थापना की जाएगी, और जो अपने ये MLA लेड योजना आती है विधायकों के द्वारा, तो वो गैर राजकीय संस्था में 25 लाख रुपए दे सकते हैं, पहले 10 लाख रुपए थी। फिर राज्य स्तरीय जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है वो अपने लाल कोठी जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान दिवस अब कब बनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले राजस्थान दिवस मनाया जाता था 30 मार्च को, ठीक है। अब जब भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगी ना, उसी दिन मनाया जाएगा, वो चाहे कभी है, ठीक है। फिर भारत राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति से परिचय करवाने हेतु। फिर सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजनाएं लाई जाएगी। जनजाति कलाकार वाद्य यंत्र आदि के प्रलेखन के कार्य हेतु कौन सी योजना है, सोंद माटी आदि धरोहर योजना। बढ़े आगे, ठीक है। फिर कर प्रस्ताव, राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स बिल 2025 लाया जाएगा। GST की तर्ज पर सेल्फ असेसमेंट व्यवस्था लागू की जाएगी। फिर औद्योगिक पार्क विकास, ये सब संतुलन हेतु ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, ये तो ठीक है। ये देखो ये इम्पोर्टेंट है। अब रुपया गवर्नमेंट को आता कहाँ कहाँ से है रुपया, तो एक तो उधार से, ऋण से, ये सब से आता है 45%। केंद्रीय कर जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर लगाती है, उनमें राज्य गवर्नमेंट का हिस्सा होता है 16%। फिर राज्य की जो GST होती है वो 11.8%, केंद्रीय सहायता 7%, बिक्री कर 5%, और फिर ये 4 याद रख लेंगे। पहला 45, ये तो अपन खुद उधार ले लेंगे ना, जो वो है। फिर केंद्रीय कर में हिस्सा आ जाएगा 17%, सॉरी, ठीक है। तो ये 4 याद रखने, 45, 16, 11, 7, ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, पॉइंटों में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 45, 16, 11, 7, ठीक है। 45 तो उधार से आएगा, 16 केंद्रीय सरकार में जो कर में हिस्सा आ जाएगा, राज्य की GST आ जाएगी, और सिर्फ केंद्रीय सहायता हो जाएगी। फिर रुपया जा रहा कहाँ पे है अपना, पहले तो अपन व्यय कर दे रहे हैं, तो 53, 29, 10। सबसे पहले तो अपन इतना तो खर्ची कर देते हैं 53%। तो फिर जो अपन ऋण लेते हैं ना, उसका वो पुनर्भुगतान भी करना पड़ता है, तो 29% उसमें कर देते हैं। 10% अपन पूंजीगत व्यय में कर देते हैं, अवसंरचनात्मक ढांचे निर्माण में। ब्याज अदायगी में 7.5% कर देते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए। तो ये था अपना बजट का सार, सारा का सारा जो सूजस से उठाया गया है। सूजस देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑफिशियल डाटा से उठाओ। अब वर्तमान में जो RPSC का पैटर्न है वो चल रही है कंप्लीट सूजस बेस पे, करंट अफेयर्स पूछ रही है सूजस बेस पे, सब कुछ सूजस पे चल रहे हैं। तो अपन ने जो बजट उठाया है वो एकदम कंप्लीट सूजस है। सूजस में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी है, ऐसे नहीं फालतू की चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट लगी वो उसमें से उठाई गई है, सूजस के अंदर से ली गई है, ठीक है। सूजस सार है ये सारा का सारा। अब हम एक नवाचार भी करेंगे कि जो मंथ बेसिस पे है ना, इसमें आपको कंप्लीट जो सूजस रहेगी वो कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, और उससे संबंधित जो भी PDF है, शॉर्ट नोट्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फिर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है।
ये हम करेंगे इसी मंथ से। आगे बढ़ते हैं, PYQ देख लेते हैं जो इसमें पूछे गए हैं इस साल राजस्थान के एग्जाम्स में जो बजट से पूछे गए हैं वो PYQ अपन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर लगभग 16,000 करोड़ परिव्यय किए जाएंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया है, सही है। 500 से ज़्यादा आबादी के 500 गाँव में अटल प्रगति पथ, ये गलत हो गया क्योंकि 250 गाँव में करेंगे और 5,000 जो जनसंख्या आबादी होगी वहाँ पर, तो ये गलत हो गया। तो केवल कथन ए ही सही है, ठीक है, ओके जी। आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने हेतु कितना ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरा ही टॉपिक आया था ऊर्जा वाला, तो उसमें बताया था 10 गीगावाट, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। और ये पूछा किस में गया है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था जो भी हुई थी ना उसमें। आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान विधानसभा में वित्तीय विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए संत सदाराम जी का पद पनोरमा, ये अपने कहाँ पे बनेगा, ये अपने मैंने ऊपर बता ही दिया था आपको, जैसलमेर में बनेगा, ठीक है। फिर राजस्थान के बजट 2025-26 में अमृत आहार योजना 3 से 6 वर्ष कितने दिवस का, अब देखो पहले था ये 3 दिवस का, इसको बढ़ाकर अपन ने 5 दिन का कर दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने 5 दिवस का, ओके। फिर राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जाएगा, तो इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, बा से याद हो जाएगा, बी से बीकानेर, भरतपुर मत कर देना, पहले ही बता रहा हूँ, अलवर, उदयपुर सॉरी अजमेर। तो क्या ट्रिक है इसकी, बा याद रख लेंगे, ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो अलवर भी है, अजमेर भी है, बीकानेर भी है, कोटा नहीं है इसमें, तो ए, बी और सी, ठीक है। फिर हाल ही में राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसमें जो पात्र युवाओं को एक बार में कितने रुपए की प्रोत्साहन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये मैंने आपको बताया है 50,000 रुपये का, ठीक है, बजट 2025-26 में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 50,000 रुपये। फिर आगे देखते हैं अपन, राजस्थान के बजट 2025-26 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, तो ये कितने दिन की अवधि होगी, इसमें मैंने आपको बताया था 7 वर्ष की अवधि होगी इसमें, ठीक है। ये कब आया है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। आगे बढ़े, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार CM विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना लाई गई है। इसमें क्या है कि 2 करोड़ तक के ऋण पर पहला है 10% ब्याज सब्सिडी, गलत, ये अपने मैंने बताया था 8% ब्याज सब्सिडी, 18 से 35 वर्ष की एज बताई थी मैंने आपको, और 150 करोड़ का प्रावधान, तो ये चीज़ इसमें ठीक है। तो पहला तो इसमें पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो कथन ए गलत है, केवल कथन बी सत्य है, ठीक है। फिर राजस्थान के बजट 2025-26 में किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस अपने उदयपुर में, ओके जी। फिर किस स्थान पर बजट 2025-26 में विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना, ये अपने कोटा के अंदर। तो ये था अपना राजस्थान का बजट कंप्लीट, लगभग 1 घंटे की क्लास होएगी अपनी, तो इस जिसमें राजस्थान का कंप्लीट बजट अपन ने करवा दिया है। तो इसको आप 1 से 2 बार देख लेना, और इससे संबंधित जो PDF है इस चैनल से संबंधित की पैनल से, वो अपने ज्ञानगढ़ अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आप अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो कंटेंट से संबंधित या वीडियो से संबंधित या और कुछ इम्प्रूव करना हो, तो वो आप हमें हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम सा, धन्यवाद सा, शुक्रिया।